जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं किचन में आ गई हूँ। आज बनेगा सूखी मटर के छोले और कुछ कसूरी मेथी डाल के पूड़ियाँ बनाऊंगी मैं। मैदा थोड़ा सा पड़ा है जो हर्षित के बर्थडे में आया था, 2 किलो मंगाया था मैंने, तो 1.5 किलो सान दिया था और आधा किलो करीब पड़ा था। तो वो जो बच गया था मैदा उसको और थोड़ा सा आटे को मिला करके और उसमें कसूरी मेथी, नमक और थोड़ा सा मोमन डाल करके सान लूँगी। उसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं, छोले पूड़ी, रायता और सेवई। पहले सोचा था कि खीर बना लें, खीर में काफ़ी टाइम लग जाता है और रक्षाबंधन है तो फिर आपको पता ही है कि मिठाइयाँ आती ही हैं ज़्यादा, तो इसी वजह से नहीं बनाई मैं। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भाई बहनों का रिश्ता सदैव सदैव ऐसे ही प्यार भरा बना रहे। और मैं जा रही हूँ अपने भाई यानी कि अपने महादेव शंकर भोलेनाथ को राखी बांधने। तो ये कल हम लाए थे मिठाई, ये आधा किलो गुलाब जामुन लाए थे और लाए थे आधा किलो भतीसा, जिसे कहते हैं सोन पापड़ी, ये वाली है ये। और ये जा रही हूँ भोलेनाथ को मैं राखी बांधूंगी, फिर उनको भोग लगाऊंगी। जो राखी लाई वो भी अभी आपको दिखाऊंगी और बच्चे जो राखी बांधेंगे एक दूसरे को वो भी दिखाऊंगी। और अब जा रही हूँ मैं, सेवई और प्रसाद लेकर के जाऊंगी कान्हा के लिए। तो भोग लग चुका है, मतलब भोग अभी नहीं लगा क्योंकि भाई कान्हा को भी राखी बंधेगी, जो कि हमारी बिटिया रानी बांधेंगी कान्हा जी को, और मैं बांधूंगी अपने भोलेनाथ को। वो मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सखा भी हैं, वो सब कुछ है मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ दुर्गा। बांके बिहारी भी मेरे सब कुछ है। बांके बिहारी की भक्ति बिना शिव जी की भक्ति की मिलती ही नहीं है। जब शिव जी परिपूर्ण हो जाते हैं, अपने भक्तों से प्रेममय हो जाते हैं, तो वो शिव जी कान्हा जी की भक्ति देते हैं, हम लोग को प्रदान करते हैं कि वो सिचुएशन आती है कि हम कान्हा जी को लेके आते हैं अपने घर, वो प्रेम उमड़ता है हमारे अंदर। तो मैंने ये चीज़ प्रेमानंद जी से सुनी है, इसलिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मत सोचिएगा कि मैं बहुत भक्त नहीं हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है सभी अपने प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, ऐसा होता है, कुछ वक्त ऐसा होता है जिस वक्त में हम थोड़ा सा गलत कर जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन यही है कि इनकी शरण में आप रहेंगे तो गलत करने से पहले ही आपको ये आगाह कर देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, पहले से आपके अंदर से एक इंस्टीट्यूशन आ जाती है। तो वही है। और देखिए मैं आई हूँ अपने भाई को यानी कि अपने परम पिता को सब राखी बांधने के लिए। और होता है ना कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है कि कोई उनकी वीडियो बनाए। तो एक लोग थे, उन्होंने कहा कि अरे हर्षित वीडियो मत बनाना, तो मैंने कहा कि बंद कर दे। हर्षित ने खुद भी बंद कर दिया था, वैसे खुद समझदार है वो। और मैं तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी किसी को अपनी वीडियो में नहीं लेना चाहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि लोग मुझे और मेरे परिवार को ही जाने और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनको जाने। मैं हर एक को अपनी वीडियो में लिखाना भी नहीं चाहती हूँ फ्रेंड, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। और ये आ गई हूँ मैं माता संतोषी के मंदिर में। छोटा सा ये झाल है, ये मंदिर का पता नहीं लग रहा है, इन लोगों ने ढोलक वोलक बजाई और ये बाहर ही रख दिया है, तो उसी को मैं साइड में रख रही थी, साइड में कर रही थी मैं उसको। और क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो थोड़ा मैं भी आज बेफिक्र होकर के पूजा कर रही हूँ, क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं है। और ये आकर के मैं फटाफट सब्जी और टमाटर, मतलब मिर्च और टमाटर काट रही हूँ क्योंकि बनेंगे छोले, तो छोले के लिए तैयारी कर रही हूँ। और हेयर वॉश किया है क्योंकि बाल भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे और राखी भी थी आज, इस वजह से धुले हैं। वैसे सैटरडे को मैंने सुना है बाल नहीं धुलना चाहिए, अल्पायु होती है, मतलब अकाल मृत्यु का खतरा ज़्यादा होता है। वैसे मैं नहीं धुलती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे लगता है जिस दिन कोई त्यौहार होता है ना, उस दिन माने नहीं रखता है, चाहे वो थर्सडे हो या ट्यूसडे हो या सैटरडे हो। मुझे ऐसा लगता है, मैंने सुना है प्रेमानंद जी की उसमें कि हाँ, उन्होंने ही बताया था कि मंगल को और सैटरडे को बाल नहीं धुलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदमी औरत को उन्होंने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सबके लिए एक ही बात बताई थी कि अगर हम ट्यूसडे या सैटरडे को बाल धुलते हैं जिससे हमारी आयु कम होती है, अकाल मृत्यु का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी को भाई राखी बंध रही है, सियांसी बांध रही हैं। ये हमारे कान्हा जी को हो गया है टीका, कितने आराम से बैठ करके अपने भाई से। और हमारे कान्हा जी भी जैसे लालायित बैठे हैं कि मुझे राखी बांधे क्योंकि
आप लोगों को पता है हमारे ग्रंथों में भी भागवत गीता में भी राखी के त्योहार का वर्णन है, क्योंकि कान्हा जी ने द्रौपदी से राखी यानी कि चीरहरण के टाइम पे जो उन्होंने रेशमी साड़ी बांधी थी उनके हाथ में, वहीं से हमारे देश में, हिंदुस्तान में, हिंदुओं में राखी का त्योहार मनाने लगे हैं हम सब। और ये देखिए हम यही लाई थी कान्हा जी के लिए मोर मुकुट वाली, सॉरी फ्रेंड, मोर की सेप की राखी थी। और हर्षित के लिए एक महाकाल की छोटी सी राखी थी, इसमें शिव जी का छोटा सा शिवलिंग बना हुआ था। और ये आरती हो रही है कान्हा जी की भाई, उनको देखिए मीठा खिलाया जा रहा है। और कान्हा जी ने मेरी सियांसी को 100 रुपये तो दिए दिए, अपना आशीर्वाद भी दिया है। एक भाई का फर्ज वो निभाएंगे, मुझे पता है। भगवान दिखते नहीं है लेकिन हर पल हमारे साथ वो रहते हैं, हर सिचुएशन पे वो रहते हैं, हमें दिखते नहीं है वो। जब एक हिम्मत आपके अंदर आ जाती है तो वो भगवान ही है जो देते हैं आपको हर सिचुएशन से लड़ने की, आगे बढ़ने की। तो ये देखिए वही जो भाई बहन का प्यारा सा त्योहार है ना फ्रेंड, बहुत याद आता है। हर्षित कह रहा था कि मेरे को भी राखी बंधना है और मेरे को भी 100 रुपये चाहिए। वो कह रहा दीदी से अपने कि मेरे को राखी बांध, तू मुझे 100 रुपये दे। तो कह रही है मैं नहीं दूंगी। तो कह रहा है कि फिर मेरे से क्यों लिए तूने। वो ऐसी बातें करता है। और हर्षित की क्या है, उसने पैसे दिए भी नहीं थे जब उसने राखी बंधवाई थी, तुरंत नहीं दिए, उसने शाम को दिए हैं। कल डांट खा करके वो भी डांटना पड़ा है उसको कि राखी बंधवाया है तूने, तू पैसे दे उसको। तो नहीं दे रहा था वो, कह रहा था मैं क्यों दूँ, हर बार इसी को पैसे देते हो आप लोग, बर्थडे पे देते हो, फिर राखी पे देते हो, फिर कोई फंक्शन है तो उस पर इसको देते हो, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है। तो हमने कहा सबसे जब पैसे तू ही लेता है बेटा, वो तो मांगती भी नहीं है जल्दी पैसे। तो यही होता है, मुझे लगता है हर परिवार में यही है। और अपने पापा को राखी बांध रही है सियांसी। मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि भाई सब लोग को भूख लगी थी, हमारे कान्हा जी को भी भूख भी नहीं लगा था, तो उनके लिए मैंने फटाफट तैयारी कर दी है। और पूड़ियाँ अभी मैंने आटा सान लिया था और एक तरफ रख दी थी सेवई पकने के लिए। रायता मैंने बना लिया था, रायता में बूंदी पहले ही मैंने भिगो दी थी जो कि हमारा फटाफट से हो जाए। एक तरफ रख दी है मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए। और बहुत गर्मी हो रही थी, मेरे तो मन होता फ्रेंड मैं कभी साड़ी उतार दूं गर्मी की वजह से। और बाल भी देख रहे हैं आप, खोले की जगह ऊपर आ गए बिल्कुल ही। साड़ी भी लपेट रखी थी मैंने क्योंकि मेरा मन था दुबे जी के साथ एक वीडियो बनाने का डांस वाली, लेकिन फिर गर्मी को देखते हुए सारे इरादे बदल गया मेरा। मुझे लगा कि अब छोड़ ही देती हूँ, अब अगली बार किसी दिन साड़ी पहनने का मौका मिलेगा मुझे, फिर मैं बनाऊँगी। होता है कभी कभी डांस भी कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं डांस, एक लड़की आती है मेरे पास, मैं उसको सिखाती भी हूँ, लेकिन मेरा मन होता है कि यहाँ थोड़ा सा डांस वीडियो होने चाहिए, एक दो अच्छा लगता है। जीवन में अगर सुख शांति या कुछ भी आपके मन में अगर स्ट्रेस है तो आप निश्चित होकर के आप डांस करिए, वो स्ट्रेस भी चला जाएगा गाने से और डांस से। आपने सुना है कि म्यूजिक थेरेपी, मैंने सुना था, किसी ने मेरे को बताया था, म्यूजिक थेरेपी होती है जिसमें इंसान जब स्ट्रेस में होता है या हार्ट की प्रॉब्लम उसको होती है, माइंड से कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको भजन और सॉन्ग, ये मैं नहीं कह रही किसी भजन ही सुनाते हैं, सॉन्ग भी सुनाने के डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हार्ट टचिंग सॉन्ग। जैसे अब ये नहीं कर सकते कि हम उसमें कोई भी ऐसे तू चीज़ें बड़ी है मस्त मस्त या इश्क की लड़ाई या कुछ भी ऐसे गाने नहीं डाल सकते हैं। मेरा मतलब ये है जैसे कुछ सोलो म्यूजिक देखा उनको शांत सा, मन को शांत करने वाला म्यूजिक। वैसे तो ये गाने 90-20 के बहुत ही फेवरेट हैं हम लोगों के, हमने तो इस गाने बहुत डांस कर रखा है, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पे। और ये जो भी मैंने आपको एक और गाना बताया, हाँ चलो इश्क की लड़ाई, छोटे मियाँ बड़े मियाँ का सॉन्ग है, पॉपुलर सॉन्ग है, तो उस पर मैंने बहुत डांस कर रखा है अपनी एज पे। जब बर्थडे में हम लोग जाते थे या शादी उदी में हम लोग जाते थे किसी का, तो होता नहीं था कि नाइट में हमारे यहाँ तो बारात जाती थी, लड़कियाँ नहीं जाती थी, तो हम लोग रात भर जागा कहते, रात जागा कहते हैं उसको, रात भर जागते थे। और गाने, कुछ लोग ढोलक पे डांस करते थे, कुछ लोग गाने चला के कैसेट से डांस करते थे। तब तो पेन ड्राइव और सीडी का ज़माना ही नहीं था, तब तो वो रील वाली कैसेट्स आती थी, तो उसमें एक फिल्म के सारे गाने होते थे या फिर अलग अलग एल्बम जैसी होती थी, उसमें सारे गाने किसी कोई फिल्म के, कहीं कोई फिल्म के। तो मुझे ये सब गाने बहुत पसंद है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि शांत, जो मन को शांत करें ऐसे गाने, जैसे पुराने गाने हैं वैसे कुछ, तो वही मैं बता रही हूँ कि उसमें भी म्यूजिक का बहुत रिलेशन है हमारी लाइफ में। ये तो है फ्रेंड से, ये छोले बन गए और बन गई सेवई और रायता बन ही गया है। मैं आज कोई कुकिंग का आपको रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, मैं तो अपने मन की बात आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे वो टाइम था हम लोगों का
कि छोटे छोटे बर्थडे मनते थे उसमें, और ढोलक बजा के औरतें वो सोहर गाती थी और उसमें उसके बाद सोहर जब पूरा हो जाता था उसमें फिल्मी गाने गाए जाते थे, और फिर उसके बाद फिर वो बंद करके डांस होता था। तो डांस कौन करता था? लड़कियां करती थी, जितनी भी एक एज की सेम एज की लड़कियां होती थी वो करती थी, या फिर थोड़ी बहुत बड़ी भी हो तो भी चल जाते थे दीदी लोग। तो वो टाइम मुझे अभी भी बहुत याद आता है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ उस समय के आनंद जैसा आज के टाइम पे आनंद है। डीजे है, आपके फ़ोन में भी गाने चल जाएंगे फटाफट, आपके पेन ड्राइव है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो एकता नहीं है, वो लगाव नहीं है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लगता मुझे किसी चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है। उस समय पे हम लोग ऐसे ही, उस समय ये गाना बहुत चला था फ्रेंड, आएगा मजा बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। मेरा फेवरेट सॉन्ग था उस समय ये, अंदाज फिल्म का। और ये पूड़ियाँ बनती जा रही हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती जा रही हूँ। और ये छोले बन चुके हैं। एक्चुअली में छोले मैंने थोड़े ज़्यादा बना दिए थे, क्योंकि सियांसी कह रही थी कि उसके कुछ फ्रेंड आएंगे राखी बनवाने के लिए, क्या पता कोई इमरजेंसी हो गई हो तो ना आ पाए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी कल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।